Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक है हमारा कुरान मजीद में से सूरा अल-मुम्ताहिना का रुकू नंबर 1। आइए बढ़ते हैं रुकू नंबर 1 के खुलासे की तरफ। रुकू नंबर 1 में हमारे पास 6 आयत शामिल हैं। आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 6 तक हम इसकी तलावत करेंगे और इसके बारे में चीदा चीदा बातें आपको बताएंगे ताकि मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 1। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिलमवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ि युख़रिजूना रसूला व इय्याकुम अन तु'मिनु बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फ़ी सबीली वब्तिगाअ मर्दाती तुसिर्रूना इलैहिम बिलमवद्दति व अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम व मा अअलनतुम वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ضل सवाअ अस्सबील। तर्जुमा कुछ यूँ है, मोमिनो अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनुदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम तो उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकिर हैं, और इस बाइस से कि तुम अपने परवरदिगार अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और तुमको जिला वतन करते हैं। तुम उनकी तरफ पुशीदा पुशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो और जो कुछ तुम मख्फी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है, और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। इस आयत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इस आयत में हमें दुश्मनाने इस्लाम से दोस्ती करने से मना किया गया है, चाहे वो खुफिया हो या अलल ऐलान हो। वो कैसे दुश्मनाने इस्लाम है? वो दुश्मनाने इस्लाम है जो हमें हमारे घरों से निकालते हैं, हमसे दुश्मनी करते हैं, और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को घरों से उनके निकाल दिया। तो ऐसे दुश्मनाने इस्लाम से इस्लाम आपको दोस्ती करने से मना करता है। हाँ, ऐसे सुलह जो कुफ़ार जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ना करते हों, तो ऐसे लोगों से, ऐसे कुफ़ार से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, उनको अपनी खुफिया बातें नहीं बतानी चाहिए। इस आयत में हमारे पास एक हुक्म दिया गया है, और हुक्म वो ये है कि मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुश्मनाने इस्लाम को दोस्ती करने से मना फरमाया, और इसके साथ साथ ये फरमाया कि उनको दोस्ती के पैगाम ना भेजो। फिर इस मुमानियत का सबब बयान किया, और वह सबब ये था कि वो कुफ़ार जो थे वो हक़ के मुनकिर हैं, मुसलमानों से दुश्मनी करते हैं। उन्होंने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को जिला वतन कर दिया था। फिर मुसलमानों को यहाँ पर तंबीह भी फरमाई कि जो कुछ वो अलल ऐलान करते हैं या खुफिया करते हैं तो अल्लाह उन सबको देख रहा है। वो ये ना समझें कि वो तन्हाई में ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो जो कोई ऐसे काम करता है तो वो सीधे रास्ते से भटका हुआ है। अब बढ़ते हैं कि इस आयत का पस मंज़र क्या है। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि इस आयत का एक सबब नज़ूल है, शान नज़ूल है। ये आयत किसी वाक़े के रूनुमा होने के बाद नाजिल हुई थी, और वो वाक़या ये है कि कुरैश मक्का ने जब सुलह हुदैबिया का मुआहदा तोड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर चढ़ाई की प्लानिंग की। एक मुहिम चल रही थी जिसका चंद सहाबा को इल्म था, उन्हीं में हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता भी थे। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक औरत मक्का से मदीना आई थी, उसके हाथ हज़रत हातिब ने एक रुका भेजा जिसमें कुरैश मक्का को उन्होंने ये आगाह किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी मुहिम की तैयारी करे हैं। उनका मकसद ये था कि जो उनके रिश्तेदार मक्का में मुकीम हैं उन पर कुरैश मक्का कोई जुल्म ना ढाएं। तो जब उन्होंने कुरैश मक्का पर एक प्लान शेयर करके उन पर एहसान किया, तो बदले में कुरैश मक्का उन पर एहसान करते हुए उनकी फैमिली का ख्याल करें। इस बात की खबर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता से पूछगछ की। और इस बात से जब ये पता चल गया कि उन्होंने ये किसी साजिश के तहत नहीं किया, वो ना तो मुर्तिद हुए हैं, ना ही वो इस्लाम दुश्मन हैं, और ना ही इस्लाम को कोई ख़तरा पहुंचाना चाहते थे, बल्कि सिर्फ वो अपनी फैमिली की हिफाजत करना चाहते, तो उन्होंने ये इक़दाम किया। तो उनको माफ़ कर दिया गया क्योंकि वो बदरी सहाबी थे, उन्होंने हिजरत भी की थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत का वादा फरमाया हुआ था। और दूसरी बात ये कि उनका इस्लाम को ख़तरा पहुंचाने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए उनको माफ़ कर दिया गया। तो यहाँ पर इस आयत में इसी वाक़े को सामने रखते हुए हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता को भी मुखातिब किया गया कि दुश्मनाने इस्लाम से दोस्ती नहीं करनी, बल्कि ये वो लोग हैं जिनको तुम दोस्ती के पैगाम पे पहुंचाते हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया और जिला वतन कर दिया था। आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 2 की तरफ।
इन यस्क़फ़ूकुम यकूनु लकुम अअदाअन व यबसुतु इलैकुम अयदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सूइ व वद्दु लौ तकफुरून। तर्जुमा, अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पा लें, तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईज़ा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और ज़ुबानें भी, और चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। इस आयत का रब्त भी पिछली आयत के साथ है। इस आयत में भी मुसलमानों को एक हदायत देने के बाद उस बात की इल्लत बयान की जा रही है कि क्यों मना फरमाया है। इसलिए मना फरमाया है क्योंकि काफिरों को अगर किसी सूरत भी गलबा हासिल हो जाता है तो वो मुसलमानों पर जुल्म ढाते हैं। उस वक्त भी जब मक्का में उनको गलबा हासिल था तो उन्होंने मुसलमानों पर कैसे कैसे मजालिम किए, उनको हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। आज भी जब हम देखते हैं तो आज भी इसी तरह के हालात हैं कि जब भी कुफ़ार को गलबा हासिल होता है तो वो मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। यही हाल कश्मीर का है, यही हाल शाम का और दीगर इस्लामी ममालिक का है। तो इस आयत में हमें यही सबक दिया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 3 की तरफ। तिलावत कुछ यूँ है, लन तंफअकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामति यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। क़यामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और ना औलाद। उस रोज़ वही तुम में फैसला करेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। ये आयत भी पिछली आयत का एक तसलसल है। इस आयत में ये बयान किया जा रहा है कि हज़रत हातिब बिन नबी बल्ता जो कि अपने रिश्तेदारों के खैरख्वाह थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों की खातिर इस्लाम को ख़तरे में डालने की कोशिश की। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जिन रिश्तेदारों की खातिर ये काम किया था ये वो रिश्तेदार हैं जो क़यामत के दिन इंसान के काम नहीं आएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन रिश्तेदारों को जुदा कर देंगे और फिर जो जन्नती होंगे, जो अतात गुजार होंगे, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल कर देगा और जो नाफरमान होंगे अल्लाह उनको जहन्नुम वासिल कर देगा। तो ये वो दिन होगा जिस दिन हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, नफ्सी नफ्सी कहेगा। तो उस दिन कोई रिश्तेदार किसी के काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा तो वो अल्लाह की अतात होगी। तो इस आयत में ये हुक्म दिया जा रहा है कि अपने रिश्तेदारों की खातिर भी दीन को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए, बल्कि अल्लाह के रास्ते में अगर सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकलना पड़े तो ज़रूर निकलें। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 4 कुछ यूँ है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदन हत्ता तु'मिनु बिल्लाहि वहदहु इल्ला क़ौला इब्राहीम लिअबीहि लअस्तग़फ़िरन्न लका व मा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। तर्जुमा कुछ यूँ है, तुम्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की नेक चाल चलनी ज़रूर है जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेताल्लुक़ हैं और तुम्हारे मबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान ना लाओ हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से ये ज़रूर कहा कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत मांगूंगा और अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज़ का कुछ एख्तियार नहीं रखता। ए हमारे परवरदिगार, तुझ ही पर हमारा भरोसा है और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं और तेरे ही हजूर हमें लौट कर आना है। इस आयत को भी पिछली आयत के साथ मुंसलिक किया गया है, जोड़ा गया है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शंस देने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा की पैरवी करने का हुक्म दिया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी। उसमें हमारे लिए एक सबक है कि उन्होंने दीन की खातिर अल्लाह ताला को वाहिद व यकता माना तो उन पर किस कदर मज़ालिम हुए और उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने वालिद को भी छोड़ दिया। तो आज भी मुसलमानों को ऐसी ही तकलीद की ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने लिए मिसाल बनाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ये भी फरमाया कि उन्होंने भी अपने वालिद से मग़फ़िरत का वादा किया था और फिर उस वादे को निभाया भी। 2 दफ़ा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की, लेकिन साथ में इस बात की भी सराहत कर दी कि मैं आपके बारे में अल्लाह ताला के यहाँ कुछ भी इख्तियार नहीं रखता, लेकिन सिर्फ दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कर दूँगा। यहाँ पर एक इशारा इस बात में है कि कुफ़ार से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, उनके लिए दुआए हदायत ज़रूर की जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने मुशरिकीन और मुनाफिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करने से मना फरमाया था। तो अगर दुआए मग़फ़िरत करने से मना फरमाया गया है तो दोस्ती करना क्यों कर जायज़ हो सकता है। और फिर इसके साथ साथ आखिर में हमें ये दुआ भी सिखाई गई कि रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर,
کہ اے اللہ ہم تجھی پر توکل کرتے ہیں, تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو یہاں پر یہ دعا سکھائی گئی, اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ اسباب کے ساتھ اور اسباب کے بغیر بھی اللہ پر بھروسہ کریں, لیکن اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم ظاہری اسباب کا بھی خیال رکھیں. جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا اونٹ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو باہر اللہ کے حوالے چھوڑ آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. اور اسی طرح انابت سے مراد بھی اللہ سے رجوع کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف. آیت نمبر 5 تلاوت کچھ یوں ہے, ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. ترجمہ کچھ یوں ہے, اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا, اور اے پروردگار ہمیں معاف فرما, بے شک تو غالب حکمت والا ہے. یہاں پر ہمیں ایک اور دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم کفار کے غالب آنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ کفار کا فتنہ سخت ہوتا ہے. جب بھی وہ کہیں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں تو وہ خون ریزی کرتے ہیں, مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں, ان کو ایذا پہنچاتے ہیں, اپنی زبانوں سے اپنے ہاتھوں سے ان کو تنگ کرتے ہیں. تو اس آیت میں اسی بات کا درس دیا گیا ہے کہ اول تو اب خود کوئی ایسی حرکت, کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ ان کے غالب آنے کا اندیشہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا بھی اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفار کے فتنے سے محفوظ رکھیں, جو کہ غلبہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ کفار غالب آ جائیں اور مسلمان مغلوب ہو جائیں, اور ان کے ظلم و ستم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں پر آ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگیں اور مسلمان تنگ آ کر ان کی برداشت جب ختم ہو جائے تو اپنے دین سے ہی پھر جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ممکن ہے, کفار کا غلبہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوں تو غالب لیکن اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوں, جیسا کہ آج کل ہیں. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. آیت نمبر 6 ہے, تلاوت کرتے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. ترجمہ کچھ یوں ہے, تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو, اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے, اور روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے. اس آیت میں بھی اسی بات کی تکرار کی جا رہی ہے, بار بار یہی تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم انبیاء کی جو اسوہ ہے اس کی ہم پیروی کریں, ہم ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مثال بنائیں, ہم ان کے اسوہ پر چلیں. اس طرح کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ٹھہریں گے, ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی, کیونکہ جو لوگ انبیاء کے اسوہ پر چلتے ہیں وہی لوگ کامیابی پاتے ہیں, اور جو اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ٹھہرتے. پھر یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھنے کے لیے ایک ضروری ہے کہ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس رکھتا ہے تو وہی لوگ اللہ کے فرمان پر چلنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں. بصورت دیگر روگردانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں میں سختی کا شکار کر دیتا ہے, ان پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے. یہ تھا 6 آیات کا خلاصہ. آپ کے سامنے سورہ ممتحنہ کے پہلے رکوع جس میں 6 آیات شامل ہیں اس کا خلاصہ پیش کر دیا گیا. امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے سبق کے خلاصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے tutoria.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.